हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 कॉमर्स अकाउंट्स चैप्टर 10 ट्रायल बैलेंस, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन 4 ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं चैनल पे। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अकाउंट्स की प्लेलिस्ट है जिसमें सारे वीडियोस इन अ सीक्वेंस इंक्लूडेड है, तो आप प्लीज़ चेक कीजिए प्लेलिस्ट। और क्वेश्चन 5 स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन 4 जो मैंने सॉल्व करवाया था ट्रायल बैलेंस का, वो फॉर्मेट जो था वो स्टेटमेंट पे था। ट्रायल बैलेंस को स्टेटमेंट में जो फॉर्मेट होता है उस तरह से हमने सॉल्व किया था। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कितने फॉर्मेट्स होते हैं, और आज का जो फॉर्मेट है क्वेश्चन 5 जो मैं सॉल्व करवा रही हूँ वो एक अकाउंट के जैसे सॉल्व करा रही हूँ। जो एक अकाउंट होता है, अपने सारे अकाउंट्स देखे होंगे उस तरह के अकाउंट होते हैं, वैसे ट्रायल बैलेंस को एज अ अकाउंट हम यहाँ पर ट्रीट करेंगे। थोड़ा सा चेंज रहेगा, बस इस तरह से डेबिट क्रेडिट अलग अलग पार्ट्स रहेंगे, तो हम वैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है, आंसर सेम ही होते हैं। जो डेबिट इफेक्ट वाले वो तो डेबिट ही रहेंगे, आप उसका फॉर्मेट कुछ भी रख सकते हैं। अब क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, सारे ट्रांजैक्शंस हमें दे दिए गए हैं और उनकी वैल्यूज़ अमाउंट हमें दी गई है। ओपनिंग स्टॉक है, फ्री होल्ड असेट्स है, सन्ड्री डेटर्स है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है, फैक्ट्री रेंट है, डिस्काउंट अलाउड, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैड डेट रिजर्व, कमीशन पेड, ऑफिस एक्सपेंसेस। ये सारे ट्रांजैक्शंस हमें दे दिए गए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगी। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, क्रेडिट जो इफेक्ट रख रहे हैं अकाउंट्स वो थोड़े कम है, और डेबिट इफेक्ट वाले यहाँ पर ज़्यादा है, तो प्लीज़ उस पार्ट पे कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, तो कहीं पे भी वीडियो को स्किप मत कीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फर्स्ट अकाउंट जो दिया गया है वो है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मैंने आपको 4th क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन किया था। जो स्टॉक होता है एवरी मंथ जो आता है, बट ये ट्रायल बैलेंस है जो ईयरली किया जाता है, बट ओपनिंग स्टॉक ऑलवेज करंट असेट्स में आता है। तो ओपनिंग स्टॉक जो है वो असेट्स है, इसलिए डेबिट साइड दिखाना है 7,800 रुपीज़। नेक्स्ट है फ्री होल्ड असेट्स जो 15,000 के दिखाए गए हैं। असेट्स हैं यहाँ पर, फ्री होल्ड असेट्स मतलब पर्टिकुलर नेम हमें नहीं गिवन है यहाँ पर कि क्या क्या असेट्स हैं, बट जो भी सामान बिजनेस में होता है वो असेट्स होती है, तो वो फ्री होल्ड असेट्स में इंक्लूडेड है। एक ही टॉपिक में 15,000 रुपीज़ की है, इससे डेबिट साइड दिखा रहे हैं। नेक्स्ट है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स जो होते हैं वो भी हमारे यहाँ पर डेबिट साइड दिखाएंगे, करंट असेट्स में आते हैं। सन्ड्री डेटर्स 6,000 रुपीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखा दिए। जैसे जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, आप सिर्फ उतने पार्ट पे यहाँ पर फोकस कीजिए, एक बार इन सभी को इग्नोर कीजिए। मैं लाइन वाइज एक्सप्लेन करूँगी, अदरवाइज़ आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और नेक्स्ट है फैक्ट्री एक्सपेंसेस। फैक्ट्री के एक्सपेंसेस जो होता है वो भी डेबिट साइड जाता है। जर्नल एंट्रीज में आपने नॉमिनल अकाउंट के रूल्स पढ़े होंगे, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो डेबिट साइड रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो इसमें भी डेबिट साइड रिकॉर्ड किए जाएंगे फैक्ट्री एक्सपेंसेस। आप ये पूरा फॉर्मेट तो समझ ही चुके होंगे। ये यहाँ पर पर्टिकुलर LF और डेबिट, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, तो एज अ अकाउंट हम इसका फॉर्मेट हमने इस बार रखा है। और 5th क्वेश्चन हम वैसे ही सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है वो है परचेज़ ऑफ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल परचेज हुआ है 7,500 रुपीज़, तो यहाँ पर हमने दिखा दिया है। ये एक्सपेंसेस हैं, परचेज भी है रॉ मटेरियल का, तो परचेज होता है तो वैसे ही डेबिट साइड आता है, तो यहाँ पर डेबिट साइड दिखा देना है। नेक्स्ट इज़ फैक्ट्री रेंट। वो अगेन एक एक्सपेंस होता है बिजनेस का, फैक्ट्री रेंट पे करना, तो इसे भी हम डेबिट साइड दिखाएंगे। फैक्ट्री रेंट 700 रुपीज़। नेक्स्ट इज़ डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड जो है वो भी बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस होते हैं, जो कस्टमर्स को डिस्काउंट दे दिए जाते हैं, तो डिस्काउंट अलाउड भी यहाँ पर डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा 400 रुपीज़। नेक्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स जो होते हैं वो क्रेडिट साइड आपको दिखाना है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। डेटर्स जो होते हैं वो डेबिट साइड, सन्ड्री क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड, क्योंकि वो लायबिलिटीज़ होती है इसलिए दिखा रहे हैं। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स 2,000 रुपीज़ क्रेडिट साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट अकाउंट है बैड डेट रिज़र्व। तो ये बैड डेट रिज़र्व्स जो है वो हमारे रिज़र्व्स होते हैं, कुछ जो बैड डेट्स के लिए रखे जाते हैं, तो वो यहाँ पर क्रेडिट साइड दिखाना है 150 रुपीज़ उनके हैं, क्रेडिट इफ़ेक्ट रख रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कमीशन पेड। अब कमीशन जो पे किया जाता है वो हम डेबिट साइड दिखाते हैं, तो इस तरफ डेबिट साइड आप देख सकते हैं जो एक्सपेंसेस होते हैं, इसलिए कमीशन पेड अकाउंट जो है वो डेबिट साइड दिखा रहे हैं 500 रुपीज़। उसके बाद नेक्स्ट है ऑफिस एक्सपेंसेस, वो भी एक्सपेंसेस हैं, यहाँ पर लिखा ही गया है, तो एक्सपेंसेस डेबिट साइड 750 रुपीज़ दिखा दिए हमने। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, तो ये भी एक्सपेंसेस हैं, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अगेन 100 रुपीज़ डेबिट साइड दिखा दिए। उसके बाद बैंक बैलेंस, जो असेट्स होती है हमारी करंट असेट, तो बैंक बैलेंस 420 रुपीज़, ये भी डेबिट साइड आपको रिकॉर्ड कर देना है। उसके बाद आता है लोन बोरोड। अब लोन बोरोड जो है वो लायबिलिटीज़ होती है, तो बिज़नेस की जो लायबिलिटीज़ है वो क्रेडिट साइड दिखाएंगे, तो क्रेडिट साइड में आप जो कंटिन्यू कर रहे थे उसके नीचे ही आपको यहाँ पर लोन बोरोड दिखाना है 3000 रुपीज़ का। नेक्स्ट टॉपिक है नेट सेल्स। नेट सेल्स या फिर सेल्स एक ही सेम होता है, तो यहाँ पर नेट सेल्स हमने दिखा दी है क्रेडिट साइड अगेन 33,000 रुपीज़। उसके बाद नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी। तो आप समझ रहे होंगे कि ये पूरा एक ही अकाउंट है, जो मैंने अलग अलग आपको पेजेस दिखाए यहाँ पर। ये फर्स्ट पेज है, तो ये डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है। एक्चुअली डेबिट साइड यहाँ पर ओवर हो गई थी, अब ये जो कंटिन्यू कर रहे हैं वो इस साइड डेबिट साइड कंटिन्यू हो रहा है, तो आपको सेम ही टेबल रखना है। मैं अलग अलग पेजेस पे आपको ये पूरा आंसर जो है वो सॉल्व करवा रही हूँ। तो हमने लास्ट यहाँ पर देखा नेट सेल्स तक का, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये क्रेडिट साइड आएगा। उसके बाद आता है प्लांट एंड मशीनरीज़, जो असेट्स होती है, मशीनरीज़ होती है, प्लांट जो रखा होता है, ये प्लांट एंड मशीनरीज़ जो है वो असेट्स है बिजनेस की, तो अगेन ये डेबिट साइड दिखाई जाएगी। तो आप इस तरफ देख सकते हैं प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 4500 रुपीज़। नेक्स्ट है वेजेस। वेजेस जो होते हैं वो एक्सपेंसेस होते हैं हमेशा बिजनेस के, तो वेजेस अकाउंट यहाँ पर अगेन डेबिट साइड दिखाया जाएगा 1000 रुपीज़ का। उसके बाद कैरेज इनवर्ड और आउटवर्ड, जो भी हो आपको डेबिट साइड दिखानी है। नेक्स्ट इज कैरेज इनवर्ड, तो ये भी हम यहाँ पर डेबिट साइड दिखा रहे हैं 90 रुपीज़। उसके बाद है कैरेज आउटवर्ड, तो कैरेज आउटवर्ड भी हम यहाँ पर इस तरफ दिखा रहे हैं। रॉयल्टी और कैरेज आउटवर्ड दोनों 100 रुपीज़ दिखाए गए थे, जो डेबिट साइड दिखाने हैं। कैरेज आउटवर्ड तो आपको पता होगा, मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया। और रॉयल्टी जैसे कि आप कॉपीराइट ले रहे हैं, फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, तो उसके लिए आपको रॉयल्टी पे करनी पड़ती है, तो रॉयल्टी भी एक्सपेंसेस होते हैं। तो इस तरफ आप देख सकते हैं रॉयल्टी 100 रुपीज़ दिखाई गई है। नेक्स्ट होते हैं हमारे यहाँ पर कैपिटल। कैपिटल जो है वो हम क्रेडिट साइड दिखाते हैं, और हमेशा उसकी जर्नल एंट्रीज भी आपने देखी होगी, तो कैपिटल आपको इस तरफ क्रेडिट साइड दिखाना है 8000 रुपीज़, जो आप क्रेडिट साइड कंटिन्यू कर रहे थे तो इतना ही क्रेडिट साइड में दिखाना है, कैपिटल 8000। उसके बाद है डिस्काउंट रिसीव्ड। अब डिस्काउंट रिसीव होता है तो इनकम होती है, और इनकम हम क्रेडिट साइड ही दिखाते हैं, तो डिस्काउंट रिसीव्ड भी आपको यहाँ पर क्रेडिट साइड में दिखा देना है 360 रुपीज़। उसके बाद है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस जो है वो एक्सपेंसेस होते हैं, उसकी अमाउंट जो है वो पे की जाती है, तो इंश्योरेंस आपको डेबिट साइड में दिखाना है। जो लास्ट कैरेज आउटवर्ड लिखा था उसके बिल्कुल नीचे हमें इंश्योरेंस की एंट्री कर देनी है 200 रुपीज़ की। नेक्स्ट है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स भी बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी अमाउंट रिसीवेबल्स होती है बट वो किसी रीज़न से कस्टमर पे नहीं कर पाते हैं, तो बैड डेब्ट्स भी यहाँ पर बिजनेस की एक्सपेंस हो गई है, जो हम यहाँ पर डेबिट साइड रिकॉर्ड कर रहे हैं। बैड डेब्ट्स 150 रुपीज़। नेक्स्ट इज़ सैलरी। सैलरी भी एक्सपेंसेस है बिजनेस के, जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको पे की जाती है सैलरी 1000 रुपीज़ डेबिट साइड। उसके बाद है लीगल एक्सपेंसेस। यहाँ पर लिखा गया है एक्सपेंसेस, तो आप डायरेक्टली उसे यहाँ पर डेबिट साइड रिकॉर्ड कर दीजिए 100 रुपीज़ लीगल एक्सपेंसेस के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर कैश बैलेंस। कैश बैलेंस जो है वो बिज़नेस की असेट्स होती है, जो बैलेंस कैश का बिज़नेस में रहता है वो यहाँ पर आपको डेबिट साइड दिखाना है। करंट असेट्स है कैश बैलेंस 400 रुपीज़। और लास्ट है ऑफिस रेंट। तो ऑफिस रेंट जो होता है वो एक्सपेंस होता है, तो अगेन डेबिट साइड दिखाएंगे 400 रुपीज़। इस तरह से पूरा हमारा सम जो है वो इस तरह से सॉल्व होता है। डेबिट साइड लॉन्ग है और क्रेडिट साइड इतनी लास्ट आपको पूरी दिखा देनी है। लास्ट में कमीशन रिसीव भी है एक
क्रेडिट साइड में 1500 रुपीज़ उसके आपको यहाँ पर दिखा देना है। तो आई होप आपको क्वेश्चन 5 पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा कि कौन से ट्रांजैक्शंस हमें, कौन से अकाउंट्स डेबिट साइड और कौन से अकाउंट क्रेडिट साइड करने। इजी है, जैसा 4th क्वेश्चन सॉल्व किया था सेम वैसा ही है ये क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।